बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचाना, कट्स लगाना, नशे का इस्तेमाल करना, ताल्लुकात का बार बार ख़राब होना, कानून का बार बार तोड़ना, ये नफ्सियाती बीमारी हैं। अगर इस तरह की नफ्सियाती बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकेयर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। अमूमन कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, शदीद गुस्सा, और गुस्से में इतना बेकाबू हो जाते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कट्स लगाते हैं और बार बार कट्स लगाते हैं, साथ ओवरडोज नशे का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। गुस्सा इतना आता है कि और लोगों की परवाह नहीं करते और उनके ताल्लुकात हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, ताल्लुकात अपने सही प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। अपने पेरेंट्स के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक नहीं होते और जो रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके ताल्लुकात ठीक। कुछ लोग कानून का एहतराम नहीं करते, बार बार कानून तोड़ते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जुल्म करते हैं। जानवर के ऊपर भी जुल्म करते हैं, इंसानियत के ऊपर जुल्म करते हैं और लोगों को उनको पछतावा नहीं होता किसी चीज़ का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ़ चाह रहे होते हैं कि हमारी तारीफ़ हो, अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रहे होते हैं। अगर उनके बारे में बात ना की जाए, उनकी अप्रिसिएशन नहीं किया तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, बल्कि उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम अपनी ज़बान में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली इंसान की जो ट्रेट्स होते हैं, आदत होती हैं, वो ख़राब हो गई होती हैं, बीमार हो गई होती हैं, अनहेल्दी होती हैं, जिसकी वजह से वो उसको हम कहते हैं कि जो डिसऑर्डर है, अब इसको ठीक करना चाहिए। जैसे उनका जो सेल्फ इस्टीम होता है, अपने ऊपर एतमाद, वो नहीं रखते, लोगों के ऊपर भी एतमाद नहीं करते और शख्सबात वाली कैफियत उनके अंदर पैदा होती है। ये क्यों होती है? बेसिकली जब बच्चा होता है छोटा तो उसकी केयर प्रॉपर नहीं कर दी जाती, प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं की जाती, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के एब्यूज़ होते हैं, उनके जो फैमिली में लोग होते हैं उनके रवैये ठीक नहीं होते, हेल्दी नहीं होते। लोग बच्चे औरों को देख देख के इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं और परेशानी का सामना नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनकी अंदर अनहेल्दी ट्रेट्स डेवलप होते हैं। तो अनहेल्दी ट्रेट्स की वजह से उनके अंदर ये डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बेसिकली कुछ मौरूसी अवामिल का भी किरदार होता है इस तरह की बीमारी को आने में। अमूमन ये है कि इस तरह की बीमारी आएँ तो लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, प्रॉब्लम्स हैं क्या, लेकिन और जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, क्योंकि और लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको टीज़ भी करते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट भी शो करते हैं। ये प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं तो उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती। अगर इस तरह के मसाइल आएँ किसी को भी तो उनको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे नीड अटेंशन, दे नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। मेरे पास एक यंग लड़की आई अपने पेरेंट्स के साथ, उसने अपने आप को कट्स लगा दिए थे आगे, और कट्स लगा दिए थे कि उसको झगड़ा हुआ था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, उसकी वजह से ये कट्स लगाए थे। उन्होंने रिपीटेडली इस तरह का अटैम्प्ट किए हुए थे, साथ में ओवरडोज भी किया हुआ था। तो मेरे पास आए तो वो घर वाले कहते थे ये डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की शिकार है, इस वजह से इनको मसला आ रहा है। और मैंने जब डिटेल असेस किया तो पता चला कि इनके इश्यूज़ हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसमें अमूमन क्या होता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अपने आप को लोग नुकसान पहुँचाते हैं और इम्पल्सिव होते हैं और जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके ताल्लुकात भी डिस्टर्ब होते हैं और सेल्फ इस्टीम जो उनका होता है, अपना जो इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, अच्छा नहीं होता। और कोई भी अगर स्ट्रेस आता है ऐसे लोगों को तो वो बहुत शदीद गुस्सा करते हैं, गुस्से में काबू नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अमूमन ऐसा भी हो जाता है कि नुकसान इतना पहुंचा देते हैं कि वो इमरजेंसी तक पहुंच जाते हैं। सो मेरे पास आए, मैंने बैठ के उनको समझाया, एक्सप्लेन किया कि ये इशू है क्या। तो डिटेल डिस्कशन के बाद जब हमने उनको प्रॉपर इलाज शुरू किया, कुछ अद्वियात नहीं तब हमने, और साथ में प्रॉपर थेरेपी के साथ साथ जब उनको ट्रीट किया गया, उनको ये रियलाइज़ किया गया कि लॉन्ग स्टैंडिंग इनकी इलनेस चल रही है, बीमारी चल रही है,
तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए। उसको मैनेज जब किया गया, प्रॉपर उसको गाइडलाइंस दी गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, रिलैक्सेशन की, और प्रॉपर उनकी जो थिंकिंग थी उसमें तब्दीली लाई गई, तो उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। तो अभी हमारे पास आती हैं पेशेंट, तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से उन्होंने कोई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके एंगर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है और वो एक अच्छी लाइफ गुजार रही है। उनके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। सो किसी भी इंसान को अगर इस तरह की बीमारी है, इस तरह के इश्यूज़ हैं आपके करीबी लोगों में, तो उनको एड्रेस करना चाहिए। ऐसे लोगों को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। तनकीद का निशाना बनाने से उनकी बीमारी और ख़राब होती है। दे नीड लव, दे नीड केयर, दे नीड अटेंशन। सो प्रॉपर अटेंशन देंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उनकी बीमारी में बेहतरी आ सकती है, वो अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। सो इस तरह की बीमारी को बचाने के लिए आप अपनी पेरेंटिंग ठीक करें। स्टाइल्स पेरेंटिंग के ठीक होने चाहिए, क्रिटिकल या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल से नहीं होने चाहिए। बच्चों को सपोर्ट दें, उनको एब्यूज़ से बचाएं। अगर कोई उनको एब्यूज़ करता है या उनको क्रिटिकल रवैया उनके साथ करता है तो जस्ट प्रोटेक्ट दें, और उनके साथ अच्छा रवैया हो। अच्छे रवैये से इस तरह की बीमारियां बच सकती हैं। थैंक यू।